नमस्कार दोस्तों। भगवान धन्वंतरि को 13वां रत्न माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भगवान धन्वंतरि का सबसे पहला योगदान था। भगवान धन्वंतरि देवताओं के भी वैद्य थे। देवताओं में जो भी कोई बीमारी होती तो उसको ठीक करने के लिए भगवान धन्वंतरि ही जो है वो उनकी चिकित्सा किया करते थे। आप भी जानते हैं कि आज हमारे विश्व में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं। उनमें से आयुर्वेद हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है और पहले ये बहुत ज़्यादा रचा बसा था। अब धीरे धीरे एलोपैथी आने के कारण से आयुर्वेद का प्रभाव कम हो गया था। लेकिन जैसे ही है हमारे इस विश्व को कोरोना जैसी महामारी ने जब घेरा तो हमारे आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में फिर से बजने लग गया। यही आयुर्वेद है जिसको है वो बढ़ावा देने वाले बहुत महान आयुर्वेदाचार्य हमारे इस विश्व में हुए हैं और उन आयुर्वेदाचार्यों में सबसे पहले आयुर्वेदाचार्य हमारे भगवान धन्वंतरि थे, जिनका कि आज जो है हम धनतेरस के रूप में दीपावली से पहले दिन हम उसका जो है वो त्यौहार मनाते हैं, धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। अब ये जो धनतेरस है, हम कहते हैं कि लक्ष्मी से पहले हम स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान देवें, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देवें। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो लक्ष्मी आ जाएगी और अगर हम अस्वस्थ हैं तो चाहे हमारे पास कितनी भी लक्ष्मी हो उसका कोई उपभोग नहीं होगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में है वो एक बार एक गुरुकुल में एक शिष्य जो है वो अपने गुरुजी के पास में शिक्षा लेने के लिए गया। गुरुजी जो है वो बहुत बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, पढ़ो, मन लगा के अच्छे से अध्ययन करो। वो शिष्य है वो लगभग 10 साल तक उनके पास पढ़ता रहा। 10-12 साल बाद में शिष्य बोला गुरुजी, शायद अब मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मुझे मेरी गृहस्थी शुरू कर देनी चाहिए। मेरी पढ़ाई का समय तो शायद ख़त्म हो गया, तो मुझे तो अपनी अब गृहस्थी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जितनी भी शिक्षा मुझे देनी थी वो दे दी और मैंने ग्रहण कर ली। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं मेरे प्यारे शिष्य, अगर तुम जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जा सकते हो, लेकिन एक काम ज़रूर करो आप। एक छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम मैं आपको नहीं सौंप रहा और उसमें शायद समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो शिष्य बोला कि बोलिए गुरुजी, आप की आज्ञा जो है हमारे सर माथे पे है, आप तो बताइए क्या करना है हमें। तो शिष्य को बोला गुरुजी ने कि एक काम करो, तुम ये जो जंगल है, जिस जंगल में अपना गुरुकुल है, उस जंगल में जाओ और जंगल में जा कर के वहाँ से एक ऐसा पौधा ले आओ या एक ऐसा प्लांट ले आओ जिसका कोई यूज ही ना हो। तो शिष्य बोला ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो अभी मैं गया और अभी लाया। तो जैसे ही वो जाने लगा शिष्य, तो गुरुजी ने कहा कि रुको, एक काम करो, ये जो है वो एक ताड़पत्र से बनी हुई ये एक पुस्तिका है, इसको ले जाओ और आप ऐसा करना है कि आप जिस भी प्लांट को लेके आओगे, जिस भी पौधे को लेके आओगे, उसके उपयोग क्या हैं और लोगों पे आपने क्या परीक्षण किया है और लोगों की कौन सी बीमारी ठीक हुई है इन पेड़ पौधों से, बस ये इतना लिख के और आप ले आओ। एक पौधा ऐसा ढूंढ के ले आना जिसका कोई यूज ना हो। तो शिष्य है वो ताड़पत्र की पुस्तिका लेकर के चल पड़ा। अब जब वो जंगल में गया तो वहाँ जंगल में देखा कई प्रकार के हज़ारों लाखों प्रकार के पेड़ पौधे थे। उसने है वो एक एक पेड़ पौधे का परीक्षण करना शुरू किया, लोगों पर उसका उपयोग करना शुरू किया, लोगों के ऊपर जो है उसका परीक्षण करना शुरू किया, लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव हुआ, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हुआ, ये सब है वो अपने ताड़पत्र वाली पुस्तिका में उसने लिख लिया। और इसके बाद में वो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में चला गया। वहाँ देखा, वहाँ तो और भी कई प्रकार के पेड़ पौधे थे। ऐसा ही उसने वहाँ पे किया, बहुत सारे पेड़ पौधों का परीक्षण किया, लोगों पर उसका परीक्षण किया और लोगों में परीक्षण करके और उनका क्या उपयोग हो सकता है लोगों में, ठीक है, उसको जो है वो उसने अपने ताड़पत्र वाली पुस्तिका में लिख लिया। ऐसे करके वो पूरे भारतवर्ष में हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक विचरण करता रहा और
उसको पता भी नहीं चला कि कब 20 साल निकल गए। और 20 साल निकलने के बाद में घूम फिर के वापस से वो उसी गुरुकुल में आ गया और वहाँ पे गुरुजी को देखा तो गुरुजी बूढ़े हो चुके थे, बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। गुरुजी के चरणों में गिर करके और गिड़गिड़ा करके बोला कि हे महान गुरु, मुझे तो ऐसा कोई पेड़ पौधा मिला नहीं जिसका कोई उपयोग ना हो। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा, अब तू परीक्षा में पास हो गया है, अब तू घर जा सकता है, अपनी गृहस्थी शुरू कर सकता है। तो शिष्य बोला कि हे प्रभु, हे गुरुजी, अब मैं क्या गृहस्थी शुरू करूंगा, अब तो मेरे वानप्रस्थ का टाइम आ गया, अब तो मैं 50 साल से ऊपर हो गया हूँ, अब मैं कौन सी गृहस्थी शुरू करूंगा। मेरे को इन सब को लिखने में और इनका उपयोग और जो है वो इनके फ़ायदे इकट्ठे करने में मेरे को तो इतने साल लग गए। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, तेरे को पूरा विश्व याद रखेगा, एक दिन तेरे को है वो पूरा विश्व याद करेगा। ऐसा कह करके और गुरुजी ने कहा। तो अब आप जानना चाहोगे कि वो शिष्य कौन था। वो शिष्य था महान आयुर्वेदाचार्य चरक। वो महान आयुर्वेदाचार्य चरक था। और वो गुरुजी कौन थे आपको मालूम है? वो गुरुजी थे महान आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत। और ये चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये सब महान आयुर्वेदाचार्य हमारे प्राचीन काल के महान आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। आज भी हम चरक संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान इकट्ठा करते हैं। और उस आयुर्वेद के डर से तो आज हमारे पूरे विश्व से कोरोना भी दूर भाग रहा है। कोरोना को जीतने का काम सिर्फ और सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ने किया है और वो चिकित्सा पद्धति आपकी आयुर्वेद है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएं और आज भगवान धन्वंतरी की कसम खाते हुए आज से हम ये प्रण लें कि आज के बाद में हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी है वो एलोपैथी का यूज़ करना है, नहीं तो हम आयुर्वेद के, हमारे स्वदेश के, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति का उत्थान करेंगे। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, अगर स्टोरी अच्छी लगी, कहानी वास्तविक कहानी है, अगर ये सच्ची कहानी आपको बिल्कुल अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान वालों को इसको शेयर भी करो। धन्यवाद।